लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और कैराना लोकसभा सीट पर बीजेपी व सपा ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। आज हम कैराना लोकसभा में मौजूद हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे सीधा जानेंगे कि कैराना लोकसभा सीट पर क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार और किस तरह से देखते हैं कि 5 साल जो बीजेपी के गुजरे हैं, आगे किस तरह की जो है बात रहेगी। मलिक साहब, सबसे पहले आपसे जानते हैं क्या मुद्दे रहेंगे इस बार कैराना लोकसभा सीट को लेकर और क्या आपकी जो है मांगे हैं। मुद्दे वाले तो यहाँ से जनता के बीच में कभी आते ही नहीं। जो मुद्दे बने हैं या जो है किसी से गिला शिकवा करे, वे लोग तो 5 साल काटती है। 5 साल में शामली के दर्शन हुए नहीं। और खास तौर से शामली पूरे तहसील में कहीं एक पत्थर भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम की योजना का किसी का यहाँ शामली जनपद पूरे तहसील में नहीं लगा, जिसमें जो है लगभग 2 विधानसभाओं को ये टच करे। और मुद्दे तो कुछ नहीं, राम राज आ गया, 5 किलो अनाज मिल रहा, सब डंगे को खा जाओ, अपना काम चल रहा। मुद्दे तो यहाँ से अगर कोई बात कहेगा उसके पीछे ईडी पीडी आ जाएगी और सिस्टम खुल जाएगा। और माननीय मोदी जी अपना गाय खाने में लग रहे, जिससे गाय को काटने वाली एजेंसी से, कंपनी से पैसा लिया उन्होंने। लगभग 300 करोड़ रुपया लिया। अगर 300 करोड़ में गुणा भाग गाय की करे तो लगभग 1,20,000 गाय बैठे। जोर से बोलो गौ माता की जय। ये चल रहा बेवकूफ बना जा रहा देश का, ना मुद्दा ना कुछ। और यहाँ तक के जो है अगर देश की बात करिए, सीट को तो छोड़ दो, इसका सांसद तो पता ही नहीं कहाँ है गायब। और मान ये था उम्मीद तो भाई किसी नए चेहरे को लाओगे जो जनता के बीच में सक्रिय है, लेकिन उनकी अपनी पॉलिसी है। स्थिति यह हो रही, जो भारत के सुरक्षा की बात भी अगर करी जाए, जो भारत माता की भी जय बोल रहे हैं, सुरक्षित भी कहे, सुरक्षित हाथों में देश, जो सारी हथियार बनाने वाली ऑडियंस कंपनीज वे सारी की सारी वे भी प्राइवेट लालाओं को बेच दी गई। ठीक है, उद्योग चलने चाहिए, उद्योग और किसान दोनों समांतर चलने चाहिए, लेकिन ये नहीं देश में सौतेला व्यवहार किया जाए। सौतेला व्यवहार देश में हो रहा है। पवार साहब लगातार जो है सांसद यहाँ 5 साल रहे, बीजेपी के सांसद रहे, आरोप है कि वो दिखाई नहीं दिए और सरकार कह रही है कि इस बार 400 पार। देखो, ये तो बिल्कुल सबका कहना है कि सांसद जी जो हमारे रहे वे थोड़े कम मिले लोगों से, लोगों के बीच में कम आए। और देखो, यहाँ कैराना में शामली मुख्य शहर है, यहाँ पे समस्याएं हैं। हम ये नहीं कहते भाई सरकारों ने काम भी करे, कुछ काम नहीं भी हुए, लेकिन यहाँ को जो समस्याएं हैं हम सरकारों के सामने ही रखेंगे। देखो, हमारे यहाँ शामली में एक बहुत बड़ी समस्या है रेल की, रेल डबल ना होने की। आप एनसीआर में हैं, 100 किलोमीटर के एरिया में हैं, और हमारे यहाँ रेल डबल नहीं, दिल्ली से आने और जाने के लिए ट्रेन को 2 बार इसलिए रुकना पड़े कि दूसरी ट्रेन उसे क्रॉस करेगी। जबकि इधर हरियाणा में, पलवल में, गुड़गांव में, गाजीन में ये हालत है कि वहां मेट्रो की, मोनो रेलों की, इनकी बात हो रही। और हम शामली में जो 100 किलोमीटर के दायरे में आवे, हमारे सामने ये समस्याएं हैं। समस्याएं तो बहुत हैं, और हमारा ये मानना कि जो नई सरकार आएगी हम उसके सामने अपनी समस्याएं रखेंगे, उनसे उम्मीद करेंगे कि भाई हमारी समस्याओं का समाधान करवावें। अभी बीजेपी के साथ एक और किसान नेता हमारे चौधरी चरण सिंह के पोते चौधरी जयंत चौधरी भी गए, उनसे भी हम चुनाव के बाद अपनी समस्याओं को रखेंगे। और जो जो यहाँ किसान की, छोटे मजदूर की, छोटे व्यापारी की, इन सब की समस्याएं, देखो भाई हमारा तो यह है, हम गैर राजनीतिक लोग हैं, अपने संगठनों को चलावें। संगठनों का काम है, जिसकी भी सरकार बने, हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते घना कि सरकार किसकी बनेगी, वो तो लोग चुनेंगे। जिसकी भी सरकार बनेगी हम उनके सामने अपने क्षेत्रों की, अपनी सामाजिक समस्याओं को और जो परेशानियां होगी उन्हें रखेंगे और उनसे मिलकर उम्मीद करेंगे कि हमारी समस्याओं पर ध्यान दे। वही सरकार हम चाहें जो समस्याओं पर ध्यान दे। सरकार लगातार जो है राम मंदिर का मुद्दा उठा के ला रही है इलेक्शन में, तो आप किस तरह से देखते हैं राम मंदिर का मुद्दा? हम तो ये चाहते हैं जी कि गरीब वर्ग के व्यक्तियों को रोजगार मिले। आज हमारा नौजवान युवा, शिक्षित युवा बेरोजगार की उसमें घूम रहा, कोई रोजी रोजगार नहीं लोगों के पास में, और गरीब आदमी आर्थिक तंगी से जूझ रहा। तो मैं तो ये कहूंगा कि सबसे पहले हमारे समाज के पास में, हमारे युवाओं के पास में रोजगार होना चाहिए। रोजगार तो दे रही है सरकार, लगातार जो है रोजगार की बात करी सरकार ने, कई ऐसी योजनाएं निकाली जो युवाओं के हित में थी और लगातार सरकार जो है राम मंदिर की बात कर रही है, तुष्टिकरण की बात कर रही है और कानून व्यवस्था को लेकर भी बात कर रही है, तो क्या कहेंगे? देखिए, ये सारा विषय, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ, हमें बोलने का मौका दिया। मैं आपको बताता हूँ, ये सारा विषय सबसे पहला आता है हमारा सुरक्षा का। आज से पहले सरकारें आपने देखी होगी
कि आदमी जब हम खुद जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, अपने घर को ही, लोगों को ही नहीं बचा पाएंगे, अपने परिवार को ही नहीं बचा पाएंगे गुंडों से, असामाजिक तत्वों से, तो फिर हम कैसे विकास पे, कैसे सड़क पे चल जाएंगे, कैसे सड़क से बाहर आ जाएंगे, कैसे स्कूल चले जाएंगे। तो इस सरकार ने सभी लोगों को, पूरे देश के नागरिकों को खुले गेट खोल के सोने का मौका दिया है। आज क्राइम खत्म है, बिल्कुल क्राइम कहीं नहीं है, सब एक नंबर से, सुरक्षा की तैयारी है, कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है कह रहे हैं। हाँ जी, तो हाँ जी। कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की किस तरह से रूप में ये रही अपनी जो है पहल? मैं ये भाई साहब पूछना चाह रहा, जो हमारे बीजेपी के हैं कार्यकर्ता, क्या थानों में जो सा काम 100 रुपए में हो रहा था वो 1000 में होने लगा? क्या ये सारी पारदर्शिता आप लोगों ने कर दी? आप बता रहे, जिस तरह से आप ये बता रहे कि मतलब कानून कानून कानून, क्या हमारे बच्चों को अग्निवीर बना दिया? हमारा बच्चा यहाँ से किसान का जो बच्चा है वो 10वीं 12वीं करते ही सड़क पर आ जा, क्या आप लोगों ने करा? आप मुझे बताइए इस बारे में। जो सा काम थाने तहसील का 100 रुपए में हो 5,000 और 500 में कर दिया आप लोगों ने। भ्रष्टाचारी बढ़ी है सरकार में। भ्रष्टाचारी तो घटी है, लेकिन हम एक बात को मानते हैं कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी के राज में और योगी जी के राज में जो है गुंडागर्दी तो जो है वो खत्म हुई है, ये हम मानते हैं। माहौल जो है वो अब जो है सुरक्षित माहौल है। पहले पिछली सरकार में जो था वो गुंडागर्दी का माहौल था। अब जयंत जी जो है एनडीए के साथ चले गए हैं, गठबंधन कर लिया है भाजपा के साथ, तो मुसलमान किस तरह से देखता है, कितना जुड़ेगा मुसलमान इस बार? मुसलमान जो है उसको राष्ट्रीय लोकदल के जाने के बाद जो है पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा, जो पार्टी से जुड़ा हुआ है वो वोट देगा। क्या मानते हैं क्या प्रभाव पड़ने वाला है जयंत के जो है आरएलडी में जाने के, उसमें एनडीए में जाने के बाद भाजपा से जुड़ा हुआ है? देखो, पहले तो मैं बता दूं सुरक्षा की बात। हमारे गांव में 12 से लगभग 21, 22 12 का बाड्डा भर के वे तेसरा कर दी, यानी कि तेसरे का मतलब वे 3 बार उनके मोटर और स्टार्टर वगैरह सब चोरी हो गए। तो सुरक्षा के और अपराध को तो कहीं खत्म करने की बात नहीं। थोड़ा सा उत्तर प्रदेश में अगर शांति हुई, वो माननीय अखिलेश यादव जी ने जो 100 डायल चलाई थी उसका भी वो बदल दिया। वो हमेशा मुस्तैद है, उसकी साथ निगरानी ठीक की जा रही होगी। और रही बात चौधरी जयंत की, चौधरी जयंत एक किसान हित की पार्टी, किसानों की विचारधारा की पार्टी है। वो देखते हैं वे क्या उनसे प्रभावित होंगे। जिस तरह से चौधरी जयंत के बयान आ रहे हैं कि चौधरी चरण सिंह की छवि उसमें जो है मोदी जी में मिल गई, उन्हें जो है ये नहीं पता भाई किसानों के लिए कैसी कील ठोक दी गई जो बॉर्डर पे भी नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल लगातार जो है किसानों की बात कर रही थी, और लेकिन अब जो है विपक्ष जो था वो अब पक्ष में चला गया, भाजपा से जो है गठबंधन हो गया। तो अब किसानों की बातों को लेकर किसान क्या सोचता है? देखो, चौधरी साहब ने भाई जो लोकदल पार्टी रही, जयंत जी की रही हो, चाहे चौधरी अजीत सिंह जी रहे हो, चाहे चौधरी चरण सिंह रहे हो, उन्होंने सारा जीवन किसान की, गरीब की, छोटे मजदूर की बात करी। 10 साल से भी विपक्ष में थे, अब वे सरकार के साथ चले गए। मेरा मानना है कि वे अपनी विचारधारा से नहीं बदलेंगे। सरकारों के साथ रह के भी इन लोगों की समस्याओं को उठाया जा सके, उनकी मदद करी जा सके। जयंत चौधरी से हमें उम्मीद है कि वो उस परिवार से है कि वो सरकारों में रह के भी छोटे हमारे किसान की, मजदूर की इन समस्याओं को उठावेगा। उससे हम उम्मीद करें। और अगर जब सरकार बनेगी, ऐसा नहीं, चौधरी साहब से मिलेंगे, उनके सामने सारी बातें रखेंगे, उन्हें भूलने नहीं दे। जो बात उन्होंने विपक्ष में उठाई थी उन्हें भूलने नहीं दे, उन्हें याद दिलाते रहेंगे। उनसे उम्मीद करें कि सरकार में रह के वे उन बातों को उठाओ। कैराना लोकसभा सीट पर क्या मुद्दे हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों की, क्या होना चाहिए, क्या अब तक हुआ? कैराना लोकसभा की तो बस ठीक ही चल रहा है साहब हमारा। तो क्या मुद्दे हैं, क्या बुनियादी मुद्दे रहेंगे इस बार? हमारा कोई बुनियादी मुद्दे नहीं है। सनी, क्या रहेगा इस बार जो है सरकार का, किस तरह रुख पलटने वाला है, क्या क्या मांगे हैं, क्या बुनियादी मुद्दे हैं क्षेत्र के? बुनियादी मुद्दे, सबसे पहले तो आप हाईकोर्ट की बेंच ही देख लो। हाईकोर्ट की बेंच कब से मांग रहे अधिवक्ता? हाँ, मैं पेशे से अधिवक्ता एडवोकेट सनी निर्वाल मेरा नाम है, और हमारे सीनियर एडवोकेट और जो हमारे सीनियर हो गए, बुजुर्ग भी हो गए, वरिष्ठ नागरिकों में भी चले गए। हमें हाईकोर्ट की बेंच नहीं मिली। शासन ने आदेश कर दिया था हाईकोर्ट बेंच का, और आप देख लो वो अगले दिन ही वापस ले लिया। ऐसी पश्चिम उत्तर प्रदेश वालों से क्या नफरत है? वोट चाहिए पश्चिम उत्तर प्रदेश वालों की, उन्हें देना कुछ नहीं है। अभी पवार साहब बता रहे थे ट्रेन की सुविधा यहाँ नहीं है, बेरोजगारी का मुद्दा यहाँ पे है, इंस्टीट्यूट यहाँ नहीं है, वो बना दिया वहां झंझाड़े में 15 किलोमीटर, बताओ, मेडिकल कॉलेज। सरकार तो कह रही है कि इस बार 400 पार। 400 पार हो तो समय बताएगा, 400 पार होगा
चौधरी जयंत सिंह वे हमारे आदरणीय नेता हैं, ठीक है वो चले गए उसमें। 400 पार तो देखो समय बताएगा, लेकिन वोट यहाँ मुद्दे पे मिलेगा, जो जनता के और मजदूरों के बीच में रहेगा उन्हें वोट मिलेगा। क्या कहते हैं आप 400 पार पे क्या? भाई साहब 400 पार ये किसी और की भी हो सके, इस गलत फहमी में सरकार को रहना नहीं चाहिए। ये खाली अपने आप ही 400 पार बता रहे, क्या उन्होंने ईवीएम हैक कर रखी जो पहले ही 400 पार बता रहे? बगैर जनता का मूड जाने, बगैर जनता की सोच कैसे वे इस चीज को मान लेंगे? 400 पार किसी और की भी हो सके, जो यहाँ से काम करेगा वोट उसे मिलेगी। अभी बसपा जो है मैदान में नहीं आई है, कैसे मानते हैं बसपा से क्या प्रभाव पड़ने वाला है? बसपा से देखो पार्टियों का ये मुझे तो ये लगे सारा इनका चोर चोर मौसेरे भाई सारे सब मिले हुए हैं, सब अपने तरीके से काम करें, जिसे जो कर फायदा लगे रहे। जो आपने सन्नी भाई से पूछा जयंत चौधरी गए, हमें ये लग रहा है वे किसान नेता हैं, बढ़िया बहुत अच्छे परिवार से जुड़े हुए रहे, और इसमें जाकर भी वे कुछ ना कुछ किसानों का हित करेंगे। ऐसा नहीं है कि वे किसानों के बारे में ध्यान नहीं करने के, वे खाली राजपोशी के लिए वहां पे गए, ऐसा नहीं है, जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। सलमान जी, कहा जा रहा है कि जो है 5 साल जो है आपके सांसद कहीं दिखाई नहीं दिए, क्षेत्र में भी जो है इस तरह का जो है माहौल बना हुआ है कि सांसद नहीं आए, अब वोट मांगने आएंगे, तो किन बातों को लेकर अब जनता के बीच देखिए ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा उनके अगेंस्ट षड्यंत्र भी रचाया जा रहा है। और आपको अभी एक बात बता दूं मैं, सबसे पहले जो 400 पार का हमारा जो नारा है, वे केवल और केवल यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नारा नहीं है, वे किसान, गरीब, मजदूर और महिलाओं का, सभी का जो सभी वर्ग है, सभी युवा, महिला और जितने भी देश के चाहे किसी भी कोने से हो, उन सभी का यही नारा है, उन्हीं की आवाज है कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार ने दी है, उसी योजनाओं को ऊपर उठाकर और लेकर जिन्होंने लाभ लिया है, उस योजनाओं के लिए वोट की अपील की जा रही है, और उसी से ही 400 पार होने वाली है हमारा। आप क्या कहेंगे 400 पार इस बार? 400 पार तो हो जाएगा जी मोदी जी, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार है बढ़िया काम कर रही है जी, सही चल रहा है जी, वार्डों में काम हो रहे जी। अभी 8 महीने हो रहे मुझे सभासद बना में वार्ड 11 से, और 1 करोड़ के करीब काम वहाँ जो है वार्ड में हो चुका जी। लोग तो कह रहे हैं कि जो है सांसद जी 5 साल में दिखाई नहीं दिए, तो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाओगे, कैसे जनता को समझाओगे? भाई जनता तो सब समझ रही जी है, जब जो है कमल के फूल को वोट मिल रही जी, सब ना प्रदीप चौधरी जी को मिल रही, ना किसी को मोदी जी और योगी जी को वोट मिल रही जी। और मोदी जी और योगी जी को वोट मिल रहे हैं, क्या कहेंगे पवार साहब, किस तरह से रहने वाला है माहौल, क्या मुद्दे होने चाहिए, क्या मांगे हैं आप लोगों? देखो हमने तो बताया भाई मुद्दों पे वोट देंगे, लेकिन एक माहौल बना रखा, उसमें मीडिया भी है, उसमें सोशल मीडिया भी है, उसमें सब लोग लगे पड़े कि 400 पार ऐसे रड़ा दिए कि यूं लगे कि शायद चुनाव ही नहीं हो रहा, सरकार को सिर्फ शपथ दुआई जागी, यह स्थिति कर दी कि भाई 400 पार 500 पार। यार ऐसा पड़ा हो गया देश में कि सोशल मीडिया खोल लें तो बावड़े, मीडिया देखें तो बावड़े लोगों को, तो ये तो लोगों भाई वैसा ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक तरफाई कोई बात हो रही, यहाँ मुद्दों पर चुनाव लड़े जाए। यहाँ अब सीट वीट के बारे में मैं भविष्यवक्ता तो हूं नहीं। हम तो देखते हैं जी कि प्रदीप चौधरी हमारी कैराना लोकसभा में कभी यहाँ दिखाई नहीं दिए जी, कभी उन्होंने गरीब लोगों की, गरीब वर्ग की समस्याओं को नहीं सुना, कभी भी उन्होंने यहाँ पे सार्वजनिक स्थल पे गरीब लोगों से कभी नहीं मिल पाए वो, ना गरीब लोगों की बात को सुना गया। तो मैं तो समझता हूँ कि यहाँ से तो जो है इकरासन जी विजयी होंगी और भारी मतों से विजयी होंगी। लेकिन इस बार चौधरी साहब का भी साथ छूट गया, अब भाजपा के साथ चले गए, तो किस तरह से जीत को देखते? देखो वोट हमारे यहाँ पे पूरे भारत में सबसे और सर्वाधिक वोट करता है गरीब वर्ग, और गरीब वर्ग की समस्याओं को नहीं सुना गया। गरीब वर्ग आज महंगाई से जूझ रहा, आर्थिक तंगी से जूझ रहा, बेरोजगारी से जूझ रहा, हमारे युवा नौजवान लड़के बेरोजगारी से त्रस्त हैं, आज रोजगार नहीं मिल पा रहा लोगों को, महंगाई आसमान छू रही, उस पर अंकुश नहीं लगाया जा रहा। तो मैं समझता हूं कि ये मुख्य मुद्दे होंगे महंगाई के, कि जैसे 370 का सिलेंडर था गैस सिलेंडर, आज वो 960 रुपए का मिल रहा। पेट्रोल पे हमारे पहली जो सरकारी थी 20 पैसे बढ़ा करते थे, और आज 10-10, 15-15 रुपए बढ़ा करके 100 रुपए पहुंचा दिया इन लोगों ने। तो मैं समझता हूं कि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा, विकास का मुद्दा रहेगा, भ्रष्टाचार का मुद्दा रहेगा, और अन्य सरकारों के ग्राफ के देखा जाए तो आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, आज बेरोजगारी पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। आज ठेके व्यवस्था में सारी भारत की जितनी मशीनरी थी, जितनी व्यवस्था थी, सारी ठेके में दे दी। जो पहले परमानेंट रोजगार मिलते थे वो सारी ठेके व्यवस्था में दे दी। मैं चाहता हूं कि ठेके व्यवस्था पूरे भारत से निजीकरण सारा समाप्त हो, ठेके व्यवस्था समाप्त हो, ये चाहते हैं हम सरकार से। ठेकेदारी खत्म हो, लगातार जो है किसानों की बात होती है, किसान बेल्ट है, किसानों की निधि को दोगुना किया है, लगातार जो है एमएसपी पर भी रेट बढ़ाया है, तो किसान लगातार प्रदर्शन भी करता है। तो अब चौधरी साहब जो है भाजपा में चले गए, तो अब कैसे किसानों के मुद्दे को उठाया जाएगा?
किसानों का यूरिया का 2 बार 5-5 किलो यूरिया घटा दिया कट्टे से। और किसान की जो एमएसपी की गारंटी थी बढ़ा दिया, लेकिन लूट हो रही किसान के साथ। कोई ये नहीं है जो मिनिमम प्राइस तय किया जाए, उसकी कोई गारंटी नहीं उसमें बिक जाएगा। किसान अपनी बात को कहने के लिए दिल्ली में आता है तो उसके लिए जो है किले और तार लगा दिए जाए, वे तार लगा दिए जाए जो खेत पे पशु के लिए भी प्रतिबंधित है, वे किसान के लिए लगा दिए जाए। किसान कृषि प्रधान देश में, और अगर वे बॉर्डर पर लगा दिए जाए तो देश सुरक्षित हो जाएगा। तो हालात खराब हैं, दिखाया कुछ जा रहा है और सच्चाई जमीन पर कुछ है। मेंबर साहब, बीजेपी सरकार जो है इस बार फिर जो है मैदान में है और एक राशन को टिकट दिया है, प्रदीप को यहाँ से टिकट दिया है। लगातार लोगों का कहना है कि मैं सांसद जो है दिखाई नहीं दिए 5 साल। तो इस बार किस तरह से जीत को देखते हैं? ये तो विरोधियों का एक प्रचार है, लेकिन जो पार्टी ने कार्य किए हैं ना, उसके बेस पे सब लोग पार्टी के साथ हैं। तो क्या मुद्दे रहेंगे इस बार जो है चुनाव में? मुद्दे कुछ है ही नहीं, कोई विकास कार्य इतने करते हैं, मुद्दे कोई बचे ही नहीं। सॉरी, तो जो बोल रहे झूठ बोल लेंगे लोग। ये बात आप क्या कहेंगे विकास का? मुद्दे इतने हैं कि आपको मैं गिनाते गिनाते थक जाओगे आप। किसानों के मुद्दे, एमएसपी की गारंटी कहाँ गई? बेरोजगारों के मुद्दे, भर्ती निकलती नहीं, उससे पहले वे पेपर लीक हो जाते हैं। पेपर लीक भी हुआ है, आप ही के सरकार में हुए हैं, पहले भी कई भर्तियां हुई हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। इतने मुद्दे हैं, कोई उस पर जांच चल रही है और एक्शन भी लिया एकदम। बच्चों की उम्र बढ़ अब रही है। देखिए, सब काम इतनी बड़ी राज्य है, समय लगता है ना कार्य में। आप क्या कहेंगे? भाई साहब, मैं एक बात भाई साहब पूछना चाह रहा, क्या ये सरकार को लोग तभी याद आवे जैसे पूरे 5 साल इन्होंने राज कर लिया, किसानों का बिल करा, बाद में घोषणा आके ईब माफ करेंगे। पहले 4 साल आपको राज कर लेंगे। रही दूसरी बात धारा 370 की जो थी, धारा 370 में किसा फायदा है ये बता दो। किसा यहाँ से फायदा हुआ तो उन उद्योगपतियों को यार, जिसने वहां जैसे धीरू भाई अंबानी, अनिल अंबानी हर ने जमीन खरीद ली और वहां पे खरीद के अपना ना उद्योग लगा दिया, बिजनेस कर लिया। रही इन्होंने 5300 करोड़ का चंदा लिया। और आप एक बात बता दो मुझे, उनके नाम उजागर नहीं करे। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बार बार ये चेतावनी दी जा रही, उन्हें नोटिस दिए जा रहे हैं कि उनके नाम सार्वजनिक करो पोर्टल पे, आम जनता को पता होना चाहिए किसे कितना दिया चंदा। बिल्कुल बड़े घोटाले की बात वहाँ के लोगों को जाके पूछो आप, वहाँ विकास चल रहा है, यहाँ में अमन शांति है, और क्या चाहिए आदमी बताओ। यहाँ हाँ, अमन शांति कोई है। विकास नहीं है। जम्मू कश्मीर में कश्मीर में अमन शांति। भाई साहब, अमन शांति मुझे तो दिखता है। हमारी ये जो मीडिया अगर आज ये दिखा दे चाइना में कोरोना 100% चल पड़ा, यहाँ से कौन सा आदमी है जो नहीं कहेगा तो कोरोना चला नहीं, सारों के दिमाग वहीं सेट हो जाएंगे। रही दूसरी बात, गन्ने का जो मुद्दा है, गन्ने पे बढ़ाए 5 किलो यूरिया कम कर लिया, किसानों को दे क्या दिया? ठुल्लू क्या दिया सरकार ने हमें? सरकार को चुनाव क्या मुद्दे हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों की, क्या होना चाहिए इस बार चुनाव में? देखो, मैं तो न तो किसी राजनीतिक पार्टी की बात करूं, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये राजनीतिक पार्टी है देश के लिए। हिंदुस्तान के अंदर यदि किसी के अंदर मातृ भक्ति है, राष्ट्र भक्ति है, उसका आत्मिक दमन है, कोई सुनवाई नाम की चीज नहीं। और जितने जो हमारी न्यायपालिका है, जो न्यायपालिका एकमात्र ऐसा संस्थान बचा है हिंदुस्तान के अंदर जो राष्ट्र की जान बचा रहा है। बिल्कुल। और इसके जो तंत्र है, एक दायां हाथ एक बायां हाथ, दायां हाथ कहूंगा प्रशासन को और बायां हाथ कहूंगा पुलिस को, दोनों करप्ट है। कोई भी मामला उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट या कोई न्यायाधीश के माध्यम से कोई सब रिपोर्ट फर्जी जाती है वहाँ। और कहाँ सुप्रीम कोर्ट स्वयं जाकर संज्ञान लेगा? सबसे बड़ी समस्या तो अपने आप में यही है। और ये पर्यावरण की बात करें, पर्यावरण कैसे बचेगा? पर्यावरण पटल पे पेड़ लगने से बचेगा। 10 साल लगे, कितने पेड़ लगे पटल मेरे को बता दो। लालू खड़े नहर पे ये करीब 500 पेड़ थे, करीब 3 मैंने विरोध किया, मगर वो क्यों काट रहे हो? नुके जी उनसे बात कर लो। मैंने कोशिश की, कहीं सुनवाई नहीं हुई। मैं बहुत से मुद्दे ऐसे मैं स्वयं हस्तक्षेप करता हूँ जितने मेरे से होते हैं। कुछ नहीं, भट्टे खड़े हम चल रहे हैं। इतना पर्यावरण हो रहा है उनका, कैसे बचेगा? वाहन कटे थोड़ा पर्यावरण बचेगा, पर्यावरण बचेगा पेड़ पटल पे पेड़ लगे से वाहन बचेगा। ये सपोर्ट पर आप लोगों ने जो है सुना कैराना की जनता को। कैराना ने बताया कि किस तरह से जो है किन मुद्दों पर अब की बार चुनाव होना है। विकास के मुद्दे, शिक्षा के मुद्दे और जो स्वास्थ्य के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर जो है शामिल कैराना की जनता इस बार वोट करेगी और आने वाली सरकार को चुनेगी। शानवाज राणा, न्यूज़ 18, शामली।